मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वभार। मंगलमय मंगलकरं बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न सोए। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वोच्च स्मरणीय सद्गुरु के बलपाद पद्मों में कोटि सानमन। मंचस्थ पूज्य बाबागण, परम सम्माननीय हमारे आदरणीय देवघर जिला के अध्यक्ष महोदय श्री विनोद कुमार सिंघनिया जी, इस जिला के समस्त पदाधिकारीगण, दूर से चल करके हमारे संचालक महोदय, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने सत्संग के संबंध में पूर्वाह्न में भी सुना था और अभी भी सत्संग के संबंध में हम लोगों ने सुना। बहुत कुछ आप लोगों ने सुन चुके होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा यह कि सत्संग में दो बात बिल्कुल देखने को मिलता है, एक तो सत्य, दूसरा संग। संसार के तमाम पदार्थ सत्य नहीं है। जो कुछ भी हम आप देखते हैं वो सत्य है नहीं। तब धर्मशास्त्रकार कहते कि इनका संग करना सत्संग नहीं है। हम किसी व्यक्ति से संग करते हैं, सत्संग होता है, सो बात नहीं है, लेकिन संत का संग करते तो सत्संग होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि संत जो होते हैं कोई साधारण नहीं होते। संत किनको कहते? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत खटविकार जित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर के शिकार नहीं होते। उन्होंने कहा खटविकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचित धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जिन्होंने खटविकार पर अपना अधिकार कर लिया है उसे हम संत कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि जिनके जीवन में राग और द्वेष नहीं होता, बेतरागी होते हैं वो, उसे हम संत कहें
श्रवण कहें या तीर्थंकर कहें। पुनः दोहराते उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कैवली हो गए हैं, आत्मज्ञानी हो गए हैं, उन्हें हम संत कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिन्होंने मरण अर्थात जन्म और मरण का चक्र मिटा दिया हो, जन्म मृत्यु से परे हो गए हो, ऐसे महापुरुषों को बुद्ध कहते हैं। ये महापुरुष संसार में वंदनीय और पूजनीय होते हैं। लेकिन इतना ही कह करके नहीं रह गए। उपनिषदकार ने कहा कि जिन्होंने जड़ और चेतन को खोल लिया है, जिनके जीवन में कोई संशय नहीं है, जिनको कोई कर्म बंधन बांध नहीं सकता है, कोई कर्म बांध नहीं सकता है, जिनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता, जिनकी दृष्टि परे से परे हो गई है, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। उपनिषदकार ने कहा कि विद्यते हृदय ग्रंथिस्य छिद्यन्ते सर्व संशया चियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनकी दृष्टि परे से परे हो गई है, दृष्टियां होती है 5। खुले आंख से हम लोग देख रहे हैं, इसको चर्म की दृष्टि कही गई है। चर्म दृष्टि संसार का हम अवलोकन करते हैं। लेकिन एक स्वप्न दृष्टि होती है। स्वप्न जगत में जाते हैं, कभी अच्छा बुरा स्वप्न को देख लेते हैं। जब अच्छा देखते हैं तो सुख लगता है, और बुरा देखते हैं तो दुख होता है। तो ये स्वप्न दृष्टि है। ऋषियों ने कहा कि इसके बाद आता है मानस दृष्टि। यहां आने से रोकिए। तुम्हें कह रहा था कि जागृत की दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, जहां कहीं हम गए उसको मन में बसा के रखे हुए हैं। कभी कभी यदा कदा याद आ जाती है। ये मानस दृष्टि कहलाता है। जब तीनों दृष्टियों का जब निरोध होता है, तब चौथी दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा को नहीं जान सकता। संत महात्मा ने कहा कि विराट रूप को जान जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, विराट रूप को दिखा दिया, लेकिन पुनः कह भी दिया कि हे अर्जुन, इस दृष्टि से तुम आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें आत्म दृष्टि चाहिए। 5वीं दृष्टि होती है आत्म दृष्टि। संतों ने कहा कि आत्म दृष्टि से अपना पहचान करते हैं और परमात्मा का पहचान करते हैं। जिनकी दृष्टि परे से परे हो जाती है वे संत होते हैं। आत्म दृष्टि जिनकी खुल जाती है उन्हें हम संत कहते हैं। वे महापुरुष और क्या कर लेते हैं कि शरीर का निर्माण जड़ और चेतन से हुआ है। जड़ है 4 और चेतन है 1। जिस शरीर को हम आप आंख से देख रहे हैं, इसको कहा जाता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण तब होता है जब सूक्ष्म शरीर आता है।
और सूक्ष्म का निर्माण तब होता है जब कारण होता है। कारण की खाने को महाकारण कहा गया कि चारों जड़ शरीर है, लेकिन इसके भीतर में एक और शरीर है जिसको हम बोलते चेतन शरीर। चेतन शरीर स्वयं आप हैं। संतों के भाषा में अगर हम कहें तो चेतन शरीर को ही संत मानते हैं, चार जड़ शरीर को मानते नहीं। लेकिन जितने भी कार्य होता है ये स्थूल शरीर से ही होता है। संत महात्मा गण यहाँ तक कहते हैं कि स्थूल शरीर का भी बड़ा महत्व जीवन में होता है। स्थूल शरीर एक प्रकार का साधन है। साधन नहीं रहेगा तो साधना आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान राम ने भी कहने की कृपा की कि साधन धाम है ये। तो साधन चाहिए हम लोगों को, तो करना क्या चाहिए, तो इस शरीर से क्या क्या करना चाहिए। तो धर्मशास्त्रकार कहते इससे साधना करके अपने आप को जानना चाहिए। संत के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन सुखद होगा। संत के मार्ग पर चलेंगे तो यह लोक बनेगा तो परलोक भी बनेगा। संतों के मार्ग पर चलेंगे तो आपका उद्धार होगा। इसीलिए संत के मार्ग पर चलना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते कि संतों का पंथ कैसा होता, तो उन्होंने कहा संत पंथ अपवर कर कामी कर भव पंथ काई संत कवि कोविद श्रुति प्राण सदग्रंथ। संतों का जो मार्ग होता है वह अपवर का होता है। कामी पुरुषों का मार्ग कैसा होता है, वो संसार का होता है, भवसागर में डुबाने वाला होता है। तो प्रयास करना ये चाहिए कि संत के मार्ग पर चलना चाहिए। संत का मार्ग कौन सा होता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि संत का मार्ग सीमेंट गिट्टी और बालू से बना हुआ नहीं, अलकतरा और गिट्टी से बना हुआ मार्ग नहीं, ये सोने चांदी का बना हुआ मार्ग नहीं। तब कौन सा मार्ग, ऋषियों ने कहा कि संतों का मार्ग होता है प्रकाश और शब्द का मार्ग। जो प्रकाश और शब्द के मार्ग पर चलता है तो कहां पहुंचता है, वो प्रकाश और शब्द के मार्ग पर चलकर परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए उनका परम कल्याण होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि प्रकाश और शब्द के मार्ग पर चलना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि संत के संबंध में कोई व्यक्ति महान पापी हो जाए, पाप के बदौलत उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाए वो चल फिर ठीक से चल सके नहीं, यहां तक जान लीजिए कि पाप के कारण व्यक्ति चले तो धरती डोलने लग जाए। इतना बड़ा पापी अगर कोई हो जाए, अगर उन्होंने इस आंखों से संत को देख लिया है उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये ताकत होती है संतों में। अगर वो पापी व्यक्ति संत को नहीं देख पाया, संजोग से उसका शरीर छूट गया, अगर संत उनके शरीर को देख ले तब भी उनकी दुर्गति नहीं होगी। शरीर नहीं देख पाया, संजोग ऐसा बना उसको ले जाकर के श्मशान घाट में जलाने लग गए। जलाते वक्त अगर संत उस लाश के जलते हुए लाश के धुआं को देख लेगा तभी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। इतना भी अगर नहीं हो पाया, उनके शुभ चिंतक जले हुए राख को अगर संत को दिखा दे तब भी उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। अगर ऐसा भी नहीं हो पाया तब क्या करना चाहिए, यदा कदा अगर वहां जहां जलाया गया है अगर वहां संत चरण रख दे तब भी उनकी दुर्गति नहीं होगी। ये स्थिति होती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों के दर्शन मात्र से लाभ क्या होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत दरस जिने
पातक टरहि। संतों के दर्शन मात्र से पापी व्यक्ति तर जाते हैं। संतों के दर्शन मात्र से उनका परम कल्याण और उद्धार होता है। इसीलिए किसी भी समय संत के दर्शन से रुकना नहीं चाहिए। मां सती पूछती है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, आप ही नंदी पर बैठ करके बराबर आप कुंभज ऋषि के आश्रम जाते हैं, संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, इससे क्या लाभ होता है? भगवान शिव जी ने कहा कि समय आएगा तुम्हें बताऊंगा, चलो अभी। दोनों चल पड़े। जब दोनों चल पड़े तो संजोग से एक कुछ दूर पर एक मंदिर था। उस मंदिर के सामने एकाएक भगवान शिव बीमार पड़ गए। तबीयत बहुत खराब हो गई। इतना तबीयत खराब होने के कारण शरीर चल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे शरीर में एक कुष्ठ रोग अपने आप उत्पन्न हो गया। पीप बहने लग गया, दुर्गंधी आने लग गई। परिणाम ये हुआ, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। कहा क्या किया जाए? कहा कोई उपाय करो। कहा उपाय तो प्रभु आप जानते ही हैं, उपाय बताएं, प्रयास करती हूं। कहा अगर कोई व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुझे प्रदान कर दे संकल्पित करके, तो उसके पुण्य से मैं ठीक हो सकता हूं। भगवान शिव ने कहा कि 1000 लोग तो 100 करते हैं तो इंद्र बन जाता है, 1000 करेगा तो ब्रह्मा जी बन जाएगा। कौन इस धरातल पर 1000 किया है? राजा श्वेत ने 1000 यज्ञ किया तो ब्रह्मलोक चले गए। उनके ऐसा तो कोई दिखते नहीं है। क्या करूं मैं? कहा जब तक उनके पुण्य नहीं मिलेंगे तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। कहा क्या क्या रे? कोई उपाय तो बताइए प्रभु। कहीं भी एक उपाय दूसरा को उपाय दिखता नहीं। कहा देखो ये रास्ता है, लोग आना जाना करते हैं, राजा महाराजा भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, भिखारी भी गुजरते हैं, साधारण व्यक्ति भी गुजरते हैं, लंगड़ा भी गुजरता है। प्रयास करो, पूछो। मां सती क्या करती है? जो भी उस रास्ते से जाना प्रारंभ करे तो सबसे पूछने लग गई कि आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया है? तो कोई 2 4 5 का नाम लेते थे, कोई 10 का नाम ले लेते थे। संजोग से कोई उस रास्ते से गुजरने वाला कोई 1000 की बात करते ही नहीं। अंत में एक पैर से अपाहिज था, लंगड़ा था। वो प्रत्येक दिन संत के दर्शन करने पैदल ही जाया करते थे। तो सती के मन में क्या हुआ नहीं हुआ, उनसे जाकर के पूछ बैठती है। वो लंगड़ा कहता हाँ मैंने 1000 किया है। खत्म दे तो दीजिए। तो लंगड़ा के मन में हुआ कि लोग कहते हैं कि संत के दर्शन करने जाने से एक पग धरता है तो कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आज ही तो आजमाने का दिन है, क्यों न आजमा लिया जाए। परिणाम ये हुआ, लंगड़ा ने क्या किया? एक पग में अगर 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है तो मैंने 1000 पग इनको दिया, कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ हो जाएगा। जैसे 1000 करोड़ संकल्पित करके देते हैं 1000 पग और जल छिड़कते हैं, भगवान शिव स्वस्थ हो जाते हैं, पूरा कल्याण हो जाता है। तो संत महात्मा जन कहते कि संत दरस जिमि पातक टरहि। संतों के दर्शन करने मात्र से आपका पाप टलता है।
इसलिए संत के संग में जाना चाहिए। संत करते क्या है? संत हम आपका जीवन बनाते हैं। संत इस संसार के संदेश वाहक हैं। संत ही मानव जाति के तीनों तापों से मुक्ति दिलाने का एक नया स्रोत खड़ा करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। इसलिए संत नहीं होता तो मानव जाति तीनों तापों से त्रसित और ग्रसित रहता। परिणाम यह होता दुख के दलदल में सदा भटकता फिरता रहता। इसलिए संत राह दिखाते हैं। संत परमात्मा के पथ को दिखाने में अग्रगण्य होते हैं। संत ही आवागमन से मुक्ति दिलाते हैं। संत अगर न होता तो ये जगत कैसी स्थिति होती? जगत संसार की स्थिति कैसी होती? तो संत कहते कि संत अगर नहीं होता तो संतों ने कहा आग लगी आकाश में, चूही चूही गिरे अंगार, अगर संत जना ना होता तो जल जाता संसार, ये संसार जल जाता। इसलिए संतों के शरण में जाना चाहिए। जो कोई संत के शरण में जाते हैं उनका उद्धार सुनिश्चित होता है। हम लोगों ने नाम सुना है बहुत सारे संतों का, जिनमें से एक समर्थ रामदास जी महाराज का नाम भी सुने हैं आप लोगों ने। आप लोगों ने समर्थ रामदास जी महाराज के नाम सुना है। उन्होंने कहा कि संत जो होते हैं वो संसार को मार्ग दिखाने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, सही दिशा दिखा करके लोग अज्ञानता को हर लेते हैं। तो जब संत बन गए, उनके शिष्य का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। राजा उस समय के थे, वो राजकाज चलाते थे। लेकिन जब राजा बन गए तो छत्रपति शिवाजी के एक कुल गुरु था। कुल गुरु कहते थे कि शिवा, तुमको मैंने अपने गोद में खिलाया है, तुमको इस हाथ से मैंने भोजन तक कराया है, और तुम मुझे छोड़ करके किनके शिष्य बन गया? जिनके तन पर वस्त्र भी नहीं है, लंगोटी पहनते उनके शिष्य बन गया तुम। शिवाजी कुछ बात सुनते ही नहीं थे, सुन लेते थे, इस कान से उस कान से निकाल देते थे। एक दिन संजोग से आमने सामने हो गया। कहा कि शिवा सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे गुरु कितना पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी विद्वता है? मुझे देखो तुम, मैं 4 वेद जानता हूं, 18 पुराण जानता हूं, 6 शास्त्र जानता हूं, 9 व्याकरण जानता हूं, सारी विद्याएं जानता हूं, और सब मेरे मुख पर रहते हैं। मुझे छोड़कर तुम लंगोटी धारीबाजी को तुमने गुरु बना लिया। एक काम करो शिवा, अगर हमारे और तुम्हारे गुरुजी जो है समर्थ रामदास जी महाराज, दोनों में शास्त्रार्थ करा दो। अगर मैं हार गया तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, अगर तुम्हारे गुरुजी हार गए तो तुम्हें और तुम्हारे गुरु दोनों मेरे शिष्य बनने पड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी बिना आदेश लिए हाँ भर देते हैं, क्योंकि तो संत पर पूरा पूरा भरोसा था। क्या ठीक है, समय निर्धारित किया गया। समय सुनिश्चित होने पर नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि आज 2 महापुरुषों में शास्त्रार्थ होगा। उस शास्त्रार्थ को देखने के लिए का समय निर्धारित किया गया। पहले से विद्वान महोदय आकर के बैठे हुए थे। मन में इच्छा लिए हुए थे कि आएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, उनको हराएंगे, और हारते ही दोनों मेरे शिष्य बन जाएंगे। भावना उनके मन में चल रही थी। परिणाम ये हुआ, समर्थ रामदास जी महाराज वास्तव में समर्थवान थे। जैसे पहुंचते हैं, सभासद के लोग उठ के खड़े होते हैं, अभिवादन करते हैं, बैठने की अनुमति देते हैं और बैठते हैं। आमने सामने दोनों का सिंहासन लगा हुआ था।
विद्वान महोदय कहते हैं कि महाराज प्रश्न आप कीजिए या मैं करूं? समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं थोड़ा ठहरिए। ठहरने की इशारा करते हैं। संत जो होते शांत होते हैं, जो संत नहीं होते हैं उनके अंदर में हलचल हुआ करता है, उनके हृदय चंचल हुआ करता है, उनके जीवन में बहुत प्रकार का संशय हुआ करता है, उनके जीवन में नाना प्रकार की बातें उठती रहती है। परिणाम ये हुआ, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि विद्वान महोदय, आपके नगर में आंख से लाचार, कान से बहरा, मुंह से गूंगा और पैर से कोई लंगड़ा व्यक्ति हो जाए, उनको लाकर के सामने रख दीजिए, उनको आप हरा दीजिएगा, मैं हार स्वीकार कर लूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की। जैसे इस शब्द को कहा तो विद्वान महोदय को संत के संबंध में समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या किया? उनका तो देखा हुआ राज्य था ही। आंख से लाचार, कान से बहरा, मुख से गूंगा, पैर से लंगड़ा व्यक्ति को उठा के ले आए। ये सारे गुण उनमें था। ये छड़ी रखते थे। जैसे ही समर्थ रामदास जी महाराज उस गूंगे व्यक्ति के ऊपर छड़ी सटाते हैं, सटाते ही वो बोल पड़ते हैं, कहते महाराज अगर आपकी आज्ञा हो इस विद्वान को हरा के आपके चरणों में हाजिर कर दूं। इतना ही सुनना था कि विद्वान महोदय चरणों में गिर गए। कहा महाराज मुझे पता नहीं था कि जो बोलता नहीं है उसको भी वाणी देने का ताकत संत में है, जो सुनता नहीं है उसको भी सुनाने की ताकत संत में है, जो देखता नहीं है उसको भी दिखाने की ताकत संतों में है, और जो चलता नहीं है उसको भी पर्वत पहाड़ को लांघने की ताकत रखते हैं, लगवाने की ताकत रखते हैं। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि संत जीवों को क्या करते हैं? महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि संत ही जीवों को उद्धार करने का मार्ग बताते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। सारे संत कहते हैं कि जीवों का उद्धार का द्वार बताने वाला कोई देवी देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई संसार के कनफुक्का गुरु नहीं। जब कोई बताने वाले होते हैं तो ऐसे संत सदगुरु होते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रकार कहते हैं संत सदगुरु के चरण में जाइए। ये कहते हैं क्या? जो करते थे वही बताते हैं करने के लिए। ऐसा नहीं कहते कि मैं कुछ करता हूं तुम कुछ करो, ऐसा नहीं। मैं एक बार अमरकंटक गया था, सत्संग के ख्याल से उस क्षेत्र में गया था। किसी ने कहा कि बगल में अमरकंटक है, नर्मदा नदी वहीं से निकली है, महाराज जी एक बार जाकर के देख लीजिए। मेरे मन में अवश्य ही मेरे मन में विचार आया कि जाके देखना चाहिए। देखने के लिए गया। जब देखने के लिए गया तो मेरे जिस ट्रेन से मैं जा रहा था तो मेरे बगल में ही एक 3 स्टार लिए बैठे हुए थे। वो थोड़ा थोड़ा कुछ खरीद के खाए, मुझसे भी आग्रह करे। मैंने कहा महाराज मैं ट्रेन में कुछ खाता पीता जल्दी हूं नहीं और दूसरे का भी नहीं खाता हूं। खाने बाजार का सामान मुझे खाना पसंद ज्यादा नहीं है, मैंने नहीं खाया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जा कहाँ रहे हैं? कहा हमारे गुरुजी आए हुए हैं, उनको देखने के लाखों भीड़ लगी हुई है, उन्हीं का दर्शनार्थ करने में जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि उनके दर्शन करने आप जा रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जिनको लाखों लोग देखने के लिए आए
उनके दर्शन करने आप जा रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं आप। कहाँ महाराज, संजोग ऐसा हुआ वो भी उतरे, हम भी उतर गए। वो अपने गुरुजी से मिलने के लिए जहाँ उनका निवास स्थान दिया था वहां पहुंचे। अब मैं सोचा कि रात्रि हो गई है तो सर्वोदय आश्रम था, उसमें जाकर ठहर गया। सुबह हुआ, मेरे मन में हुआ कि देखता हूं कि गुरुजी कैसे हैं। मैं जब चला तो संजोग ये हुआ, एक दुकान पर मिले। उनके गुरुजी बगल में 3 स्टार वाले व्यक्ति मिल गए। तो मैंने उनसे कहा कि आपके गुरुजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी देख रहे हैं कि दुकान पर खड़े हैं। फिर इन्हीं को देखने लाखों लोग आए हुए। कहाँ? जैसे मुझे वो 3 स्टार वाले ने देखा तो मुझे कहा अपने गुरु से कि यही हमारे गुरु हैं। और फिर वो गुरु जी कहते हैं कि महाराज जी जानते हैं, इनको मैं कल से देख रहा हूं, लेकिन मैंने इनसे आग्रह किया खाने पीने का, कुछ नहीं खाया। तब वो झट से एक सिगरेट लेते हैं, मुझे कहते महाराज जी आप पिएंगे? किन कौन? उनके गुरुजी। मैंने कहा हे भगवान, कैसे महापुरुष हैं, इनके दर्शन में लाखों लोग आए हुए हैं। मैंने उनको प्रणाम किया और वहां से चला। देखता हूं कि 2-4 आदमी पकड़ करके ले जा रहे हैं। कहाँ? नर्मदा नदी में स्नान कराने। मैंने कहा ये कौन है? कहा महाराज जानते हैं, इन्होंने परमहंस प्रवृत्ति अपना लिया है, ये अपने से कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो संजोग से देखा क्या, एक व्यक्ति ने सिगरेट धराया, उसके मुंह में थमाया। तो मैंने कहा कि ये कौन है? का परमहंस है। मैंने पूछा सिगरेट धराए मतलब? का अपने से ये कुछ करते नहीं, धरा के देते, खाली ये खींचते हैं। ये आंखों में घटना सुना रहा हूं मैं आपको। बहुत मोटे थे, हमारे ऐसे 2 व्यक्ति निकल जाते उसके शरीर से। तब मुझे गुरु महाराज की बात याद आई। गुरु महाराज ने कहा है कि जो सत्संग नित्य करेगा और ध्यान नित्य करेगा वो 5 पापों से बचेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर्त से लग्न हो, बेविचार चुन नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। संत महात्मा जन कहते केवल अगर व्यक्ति झूठ को तजे तो क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आग। क्या होगा परिणाम? एक चोर भी अगर सच बोलने लग जाएगा उसके जीवन परिवर्तन आएगा। सच में एक चोर था और वह चोर प्रत्येक दिन चोरी करता था। जब चोरी करता तो प्रत्येक दिन परिणाम ये हुआ कि चोरी करके आता था रात्रि काल में, दिन में संजोग से कुटिया थी आश्रम के वहां, गांव के बाहर में, उस कुटिया में आना जाना होते रहता था। महात्मा जी की बातों को सुनते रहते थे, लेकिन परिणाम ये हुआ कि अंदर प्रवेश नहीं करते थे। महात्मा जी रोज देखते थे उसको। एक दिन महात्मा जी कहते हैं कि भाई अंदर आ जाओ। कहा नहीं बाबा अंदर नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा अंदर जाऊंगा तो आप कुछ कहेंगे छोड़ने के लिए। कहा सुनो मैं कुछ तुमको छोड़ने नहीं कहूंगा, अंदर आ जाओ। अब अंदर वो बुलाते हैं, अंदर आते ही महात्मा जी कहते एक काम करो, तुम करते क्या हो? कहा मैं चोरी करता हूँ। कहा चोरी करना छोड़ दो। कहा इसलिए नहीं आ रहा था मैं। कहा क्यों नहीं आ रहा था? कहा कारण ये था कि आप चोरी करना छोड़ने कहेंगे। मेरा पैसा है, चोरी करता हूँ, अपने बाल बच्चे का पेट भरता हूँ, जीविका चलाता हूँ, और यही काम करने छोड़ने के लिए मुझसे नहीं होगा। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, चोरी मत छोड़ो लेकिन झूठ बोलना छोड़ सकते? कहा हाँ ये काम कर सकता हूं। उस चोर ने झूठ बोलना छोड़ दिया। रात्रि काल में प्लान बनाया था, उन्होंने प्लानिंग किया था कि आज राजा के यहाँ चोरी करूंगा, और झूठ बोलना दिन में उन्होंने छोड़ दिया है। चल पड़े बेचारे। राजा के यहाँ जाने में
3 गेट पड़ता था, 3 द्वार पड़ता था और तीनों द्वार पर दरबान था। जैसे प्रथम गेट पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। द्वारपाल सोचता है, कभी कहता है कि चोर हूं मैं, कल लगता है कोई राजा का अपना आदमी, जाने दो इसको। एक गेट तो पार कर गया। दूसरे गेट पर जैसे पहुंचते हैं, दूसरे दरबान पूछते तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। सोचता है एक गेट वाले ने छोड़ दिया है, लगता है कि ये सच में राजा का अपना आदमी होगा, वो भी छोड़ दिया। तीसरे गेट पर पहुंचे, तीसरे गेट वाले भी कहते हैं कि तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। सोचने लगा चोर कभी तो नहीं कहता कि मैं चोर हूं, लगता है सच्चे में कोई इंसान है, जाने दो इसको। तीनों गेट पार करके चले गए। जहां खजाना रखा था वहीं पहुंच गए। खजाना के बगल में मंत्री जी सोए हुए थे। जब कुछ आवाज होने लग गई तो मंत्री जी की नींद खुल गई। मंत्री जी पूछते तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। समझ गए कि खजाना के बगल में आगे चोर ही तो होगा, क्योंकि मंत्री के मंत्रणा से कार्य चलता है। परिणाम ये हुआ, जैसे कहा कि मैं चोर हूं तो मंत्री का तो देखो सावधानी पूर्वक लेना, लेकिन ऐसे लेना जिसमें कि हिस्सा करने में, बंटवारा करने में परेशानी नहीं और नोक-झोंक नहीं हो। इसलिए एक काम करना, सावधान पूर्वक ले लो। परिणाम ये हुआ कि चोर बड़ा ईमानदार टाइप का था, उसने 4 लाल लिया। 2 लाल मंत्री को थमाया और 2 लाल अपने लिया और चल दिया। जब चल दिया तो राजा को प्रातः काल खबर लगा कि राज दरबार में चोरी हो गई। चोरों को पता लगाओ। संजोग से चोरों का पता लगाते चोर पकड़ा गया। चोर से पूछते हैं, एक बात बताओ, तुमने चोरी की है? कहा हाँ मैंने चोरी की है। कितना चुराया है? हाँ मैंने 4 लाल चुराया है। 2 लाल मंत्री जी को दिया है और 2 अपने रखा है। राजा सोचते हैं कि एक चोर होकर के झूठ नहीं बोलता है और मंत्री होकर के झूठ बोलता है। ये मंत्री मेरे राज्य में मंत्री पद पर रहने वाला नहीं है। परिणाम ये हुआ, उसी समय उनको बर्खास्त किया और चोर को मंत्री पद से विभूषित किया और उसी को मंत्री बना दिया। एक चोर भी याद रखेंगे, एक चोर भी झूठ बोलना छोड़ दिया तो मंत्री पद पर पदासीन हो गए। अगर गुरु महाराज के आज्ञानुसार चलेंगे, अगर झूठ बोलना छोड़ देंगे तो सच्चा तत्व लग जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं झूठ एक ऐसा है थैला कि सभी पाप उसमें समा जाते हैं, इसलिए झूठ बोलना नहीं चाहिए। साईं स्वामी जी महाराज कहते थे कभी कभी, बाप रे बाप झूठ बोलना महापाप, झूठ नहीं बोलना चाहिए हम लोग। संत महात्मा ने कहा कि 5 पापों से बचना चाहिए। तत्पश्चात झूठ चोरी भी नहीं करनी चाहिए। चोरी केवल वस्तुओं के छिपाने से नहीं, जो चीज देखने योग्य नहीं है अगर वो भी चीज आप देखते हैं तो चोरी कहलाती है। नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। संत महात्मा ने नशा का सेवन करने से क्या होगा, एक प्रसंग सुनाता हूं, मैं तब आगे बात बढ़ाऊंगा। नशाओं का सेवन करने से किसी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं बचता। क्योंकि ये कहाँ का प्रसंग है? भागवत पुराण में एक प्रसंग आया है, जब शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी बूटी को अर्थात विद्या को जान लिया। जान लेने के पश्चात परिणाम ये हुआ कि देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं के राजा इंद्र कहने लगे अपने गुरु से कि गुरुदेव आप में शक्ति ही नहीं है, आप शक्तिहीन हैं। देखे तो दानवों के गुरु ने तप करके भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या सीख ली है और आप कुछ करते नहीं। बृहस्पति कहते हैं कि देखो मैं तप करने लायक नहीं हूं, मुझसे अब तप नहीं होगा। बृहस्पति का पुत्र का नाम था कच्छ। कच्छ कहता है कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तप करने जाऊंगा। कहा पुत्र सुनो, तप नहीं कर पाओगे। कहा क्या करें?
का कोई उपाय नहीं है। का एक काम करिए पिताजी, मेरी इच्छा हो रही है कि शुक्राचार्य के पास जाऊं, उनकी सेवा करूं और उनकी सेवा करके उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख लूं। शुक्राचार्य के पास जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। इधर दानवों को खबर मिलते ही परिणाम ये होता है कि देवताओं का गुरु बृहस्पति का पुत्र मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया हुआ है। अब करे तो करे क्या, काम दिया गया। गुरुकुल में तो कुछ न कुछ काम होता ही है। तो काम दिया गया गाय चराने का। गाय खोल करके जब चराने के लिए निकल पड़े तो निकलते ही याद रखिएगा, दानवों ने देखा और पकड़ा। पकड़ते ही परिणाम क्या हुआ, पकड़ करके मार करके फेंक दिया। शाम को सारी गाय आश्रम चली गई, कच्छ नहीं पहुंचा। शुक्राचार्य आवाज लगाते हैं, दौड़े दौड़े आ जाते हैं। दानवों को पता चला कि पुनः वह जीवित हो गया। कहा अच्छा आज जो है छोड़ूंगा नहीं। दूसरे दिन जब गाय चराने के लिए गया तो पकड़ा उसको, अब मारा गया तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फेंक दिए। जब शाम को सब गाय चली गई, देखा कि आज भी कच्छ नहीं आया है। शुक्राचार्य ने आवाज लगाया, ओ कच्छ। जैसे आवाज लगाया तो सारे मांस और हड्डियां इकट्ठे हो गए। मांस इकट्ठा और हड्डियां इकट्ठी हो गई। परिणाम ये हुआ, दूसरा आवाज उठकर खड़ा हो गया। तीसरे आवाज में पुनः गुरुजी के पास पहुंच गए। दानव सोचने लग गया कि 2 बार तो जिंदा कर दिया, अब की बार ऐसा उपाय किया जाए जो कि जीवित ही ना कर सके। फिर शुक्राचार्य कहते कि देखो कच्छ, तुम्हारे पर दानव लगा हुआ है, तुम बाहर मत निकलना, इसी आश्रम के अंदर में रहो। लेकिन उनकी पुत्री का नाम था देवयानी। देवयानी पूजा पाठ करती थी। देवयानी को फूल की आवश्यकता पड़ गई। देवयानी कहती है कि कच्छ, बागवान में फूल है, थोड़ा ला तो दो। जैसे फूल तोड़ने के लिए गया कच्छ, दानव ताक में था ही पकड़ा और पकड़ करके मार दिया गया, जला करके राख कर दिया। अब खूब सुंदर श्राप की व्यवस्था की गई और उस श्राप ने उस राख को खूब से फेंक दिया। गुरु जी को निमंत्रण देते, अर्थात शुक्राचार्य, गुरुदेव आज जो मैंने शराब बनाया है, इतना सुंदर शराब है कि पीते ही मन मस्त हो जाएगा। शुक्राचार्य शराब पीते थे। गुरु जी शिष्यों का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और आ जाते हैं शराब पीने के लिए। 1 हंडा शराब तैयार किया था और एक एक गिलास पिलाने लग गए। कहने लग गए, गुरुदेव सब के सब पिया था। पीते पीते पूरा हंडा जब पी गए तो देवयानी आके कहती है कि पिताजी, कच्छ को मैंने पूर्वाहन में ही भेजा है फूल तोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। कहाँ चला गया? जैसे आवाज लगाया तो पेट में हड़बड़ हड़कने लग गया। शुक्राचार्य समझ गए कि आज तो पेट में आ गया है। दूसरा आवाज लगाया, आवाज लगाते परिणाम ये हुआ, अंदर से आवाज तक कि गुरुदेव मैं पेट में आ गया हूं। कहा सुनो, मैं तुम्हें जीवित करता हूं और मृत संजीवनी विद्या सिखाता हूं। जैसे तुम सीख लोगे तो पेट फाड़ करके बाहर आ जाना और पुनः मुझे जिंदा कर देना। कहा ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करूंगा।
मृत निर्विद्या सिखाई गई। जब सीख लिया पूरा पूरा तब पेट फाड़ करके बाहर आया, पुनः शुक्राचार्य को जीवित कर दिए। और जैसे जीवित शुक्राचार्य हो गया तो होते ही उठ खड़े होते ही कहते, मैं शराब पीने वाले को श्राप देता हूं, जो कोई शराब पिएगा आज के बाद उसका कोई धर्म नहीं रहेगा, वो किसी धर्म का नहीं होगा, उसका निर्मूल रूप से धर्म समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शराब पीने वाले का कोई धर्म नहीं रहता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी पंथ का होता है, न किसी संप्रदाय का होता है, यहाँ तक कि मानव धर्म भी वो खो देता है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पंच पापों से बचोगे तो जीवन में तरक्की करोगे, पंच पापों से बचोगे तो उत्थान होगा तुम्हारा, पंच पापों से बचोगे तो शक्ति आएगी आपके जीवन में। और कैसे शक्ति आएगी? तब तुम ठीक ठाक अपने अंदर में चल पाओगे। कहाँ चलना होगा अपने अंदर में? ऋषि मुनियों ने कहा कि अपने अंदर में चलने का पंथ कहीं बाहर में नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पी भी घट ही अंतरे। खत तुम भी और परमात्मा दोनों कहाँ? घट के अंदर में। क्या करना पड़ेगा? कहाँ से पंथ चला है? सबके भीतर में परमात्मा ने एक ही जगह रखा है अपने अंदर में आने के लिए। वो कौन सा द्वार है? इसलिए कहा कि नयन के मध्य से वो रास्ता निकला है। इसलिए बड़े प्रेम से कहा गया है, कहा राह गई बड़ी झीनी साधु नयन नगर से। रास्ता नयन नगर से गया हुआ है। तो जो संत इस चीज को जानते हैं उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के अपने अंदर में चलना चाहिए। चलने से क्या होगा? जो साधक अपने अंदर में चलेंगे तो याद रखेंगे कि अपना काम करेंगे, और जो बाहर बाहर चलेंगे वो पराये का काम करेंगे। संत कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सवारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन का समारू। ये घर बनाना, मकान बनाना, जमीन जायदाद खरीदना, बाल बच्चे को पढ़ा करके विद्वान बना देना, पढ़ाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, दुकान बनाना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए और अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहिए। लेकिन इतना याद रखिएगा, इन सबों को कार्य को करते हुए स्वयं का भी पता लगाना चाहिए। जो स्वयं का ज्ञान नहीं रखेगा उनका ये सब काम आने वाला नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सब कुछ कीजिए लेकिन स्वयं के लिए कुछ कीजिए। जितने भी आप कार्य संसार में करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वह कार्य अवश्य कीजिए जो कि आपके संग जाने वाला है। क्या संग जाएगा? परिषदकार कहते हैं, पर किसी विद्वानों ने भी कहा है कि धर्माणी गोगच्छति जीवा एका, धर्म के मार्ग पर कौन जाएंगे? जीवात्मा अकेली जाएगी, उसका कौन है? धर्म ही जाएगा। कहा कि धनानि भोगो पशवस्य गोष्ठे नारी गृह सका स्मशाने, देहंचितायां परलोक मार्गे, धर्मानि गोगच्छति जीवा एका। धर्म के मार्ग पर केवल जीवात्मा अर्थात जीवात्मा के संग धर्म ही चलता है। कि धर्म करना चाहिए। कौन सा धर्म? हम लोग बोलते हिंदू धर्म के हैं, मुसलमान बोलता है इस्लाम धर्म के हैं, ईसाई बोलता है हम लोग ईसाई धर्म के हैं, सिख बोलता हम सिख धर्म के हैं। कौन सा धर्म? धर्मशास्त्रकार कहते हैं जिस धर्म को पकड़ करके याद रखिएगा आपका कल्याण होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस धर्म से दिव्यत्व गुण की प्राप्ति होती है वो धर्म है। कौन सा दिव्यत्व गुण भाई? अपने आप को जानने वाला जो कार्य है वो धर्म है। जिस दिन अपने आप को जान जाते हैं उस दिन पक्का पक्का आप धर्म को जान जाते हैं।
जब तक अपने आप को नहीं जानते तब तक हम लोग संप्रदाय में बटे रहते हैं। संप्रदाय भले है, धर्म नहीं। धर्म क्या होता है? शास्त्रकार कहते हैं जो धारण किया जाता है। क्या धारण करना? विद्वानों ने कहा है कि ध्री धातु से संपन्न हुआ, इसका अर्थ ही होता है धारण करना। क्या धारण करना? जिसके द्वारा आत्मा का कल्याण हो वो चीज धारण करना। अगर ऐसा काम करते हैं तो संतों ने कहा कि धर्म को स्वीकार करते। इसलिए धर्म वह कहलाता है जिस पर चल करके आत्मा का कल्याण होता है। आपका अपना धर्म है क्या? इंद्रियों के धर्म पर सब कोई चलते हैं। आंख का धर्म है रूप देखना, कान का धर्म है शब्द सुनना, नाक का धर्म है गंध लेना अर्थात श्वास लेना, जीवा का धर्म है रसास्वादन करना, त्वचा का धर्म है स्पर्श करना। लेकिन स्वयं का धर्म क्या? धर्म शास्त्रकार ने कहा स्वयं का धर्म है अपने आप का अवलोकन करना अर्थात आत्मा का अवलोकन करना। जिस दिन अपने आप को जान जाइएगा उस दिन अपने धर्म पर रहिएगा, और जब तक अपने धर्म पर नहीं होंगे तब तक याद रखिएगा कि हम लोग को पूरा कल्याण होने वाला नहीं है। इस धर्म को जानिए, और इस धर्म को जानने वाले संत महात्मा गण कहते हैं किसी धर्म पर चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा को कोई जाति नहीं होती है, परमात्मा को कोई धर्म नहीं होता है, और यहाँ तक आप याद रखिएगा आत्मा कोई जाति नहीं होती है और आत्मा कोई धर्म नहीं होता है। संतों ने कहा आत्मा का धर्म क्या? आत्मा का धर्म परमात्मा को जानना। जिस दिन परमात्मा को जान लीजिएगा उस दिन हम आपका परम कल्याण होगा। जब तक इस धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आवागमन लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। इसलिए संतों ने कहा क्या करना चाहिए? कहा इसके लिए नित्य दिन हम लोगों को उठ करके संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या में क्या करना चाहिए? संत महात्मा गण कहते जहां पर चलने से आपको सुख की अनुभूति हो। कहां पर चलने सुख की अनुभूति होगी? गुरुदेव कहते हैं तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन उठामा त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। कहा कि 9 द्वारों में रहेंगे तो दौड़ लगा रहेगा। गुरुदेव कहते हैं 9 द्वारों में गंदगी भी है। गुरु नानक जी महाराज ने कहा 9 दर थाके धावतु रहाइए 10वां निज घर वासा पाए उठे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरु बिन शब्द सुना बलिया। कितना लोग यहाँ पर हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सभी लोगों की व्यवस्था ठीक से कर दिया जाए और दिलीप बाबा आप लोगों से आग्रह करे कि 10 दिन यहीं ठहरेंगे, कोई नहीं ठहरेंगे, कहेंगे अपना अपना घर जाएंगे। उसी प्रकार से याद रखिएगा ये मन का संसार में कहीं घर नहीं है, इसलिए बार बार कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां जाते आते रहता है, फिर कहीं मन नहीं लगता है। जब तक इसको 10वें घर में नहीं पहुंचाएंगे तब तक इस मन को मन लगने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि 9 द्वार पूर्व वाले घर में रहोगे तो दौड़ लगा रहेगा। 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 मुंह और मल मूत्र विसर्जन करने का। इन 9 द्वारों में दौड़ है, इन 9 द्वारों में गंदगी है और इन 9 द्वारों में भूल भ्रम होते रहता है। राधा स्वामी साहब ने कहा कि इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार। वो भी 9 द्वारों को छोड़ने के कहते हैं। गुरु नानक जी महाराज ने कहा कि 9 द्वारों में रहोगे तो दौड़ लगा रहेगा। फिर कहा 9 दर थाके धावतु रहाइए 10वां निज घर वासा पाए। आपका अपना वासा 10वां घर है। तो 10वां घर का संत महात्मा गण कहते हैं अर्ध ऊर्ध के बीच में अगर लगन लग जाए तो 10वें घर की तरफ चल पड़ेंगे। महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि सुख मना है वहां और नीचे दुख मना है। आंख से ऊपर जाते हैं तो सुखमना में प्रवेश करते हैं और आंख से नीचे रहते दुखमना में प्रवेश करते। देखा सुखमनिया मोरी नजर लागी, वहां क्या होगा? उसका नाम ही है सुखमना। जो वहां पहुंचे उनको सुख लगेगा। तो गुरुदेव कहते कैसे नजर लगेगी? इधर उधर ताकते रहोगे नजर लगने वाला नहीं है। तब क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहीं
दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जो सन्मुख बिंदु को पकड़ता है उन्हीं व्यक्तियों को अपने घर जाने का रास्ता मिलता है। और जो उस घर पर चलता है तो सदैव याद रखिएगा, गुरुदेव कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत माहे। जो उस घर पर पहुंचते हैं उनको महासुख मिलता है। उस घर में क्या क्या है, एक बार की बात बताता हूं मैं आपको। मैं सिक्किम सत्संग करने के ख्याल से गया हुआ था। सत्संग करने के बाद मेरे मन में आया यहाँ पर बौद्ध मंदिर बहुत सुंदर है, तो बौद्ध मंदिर जाने की इच्छा से मैं चला गया। तो मेरे मन में शाम में जाएंगे, कुछ देखने को मौका मिलेगा। तो शाम के समय जब निकला तो देखता क्या हूँ, बहुत सुंदर लाइट की व्यवस्था की गई रास्ते में। 1 किलोमीटर पहले से रास्ता इस तरह बनाया गया है, तो देखने बड़ा अच्छा। लेकिन भीतर ही भीतर मधुर मधुर आवाज आ रही है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बड़े मधुर स्वर में। तो मैंने पूछा एक बौद्ध भिक्षु से, कहा कि भंते कहीं तो नहीं देख रहा हूं कि कोई लाउड स्पीकर लगा है, ना कहीं कुछ दिख रहा है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, स्वामी जी जानते हैं अंदर अंदर रास्ते में फिट कर दिया गया है और आवाज आती है कहाँ जानते हैं, मंदिर से, और 1 किलोमीटर तक फिट है और यात्री को चलने में बड़ा सुख लगता है। सबको यही रटते रटते वहां तक हो जाता है। यद्यपि खड़ी चढ़ाई थी। मैंने कहा, मेरे मन में आया कि जब ये खड़ी चढ़ाई को शरीर चलने में दिक्कत नहीं होती, अगर सच में जो परमपिता परमात्मा के लाइट को देखेगा और प्रकाश को सुनेगा तो उनको आनंद तो आएगा ही, और वह व्यक्ति अवश्य ही परमात्मा तक पहुंचेगा। गुरुदेव कहते हैं कि जो उस साधना को ठीक से करते हैं तो क्या होगा, तो गुरुदेव ने कहा चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रवृत्ति। परमात्मा उस पथ पर मिल जाएंगे चलने पर, इसलिए उस पथ पर चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। जिस दिन चलेंगे उसी दिन से सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि उस शब्द में क्या खासियत है, कहा बहुत आकर्षण है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस शब्द में खासियत ही नहीं है, बहुत आनंद भी है। यहाँ तक कहा गया उस शब्द के संबंध में संत कबीर साहब कि वही आनंद है, उसी को भजन बोलता है। इसलिए कहा भजन में होत आनंद आनंद, बरसत अमिरस बादर, भींगत है कोई संत। संत को पता चलता है कि उसमें कितना आनंद है। इसलिए आनंद अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो चल पड़िए। यहाँ तक कहा कि परमात्मा तक जाने का रास्ता क्या है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं नादों से नादों में चली, प्रणव ध्वनि सारे, एक ओम सत्य नाम ध्वनि धरी, में ही हो भव पारे। संसार सागर से अगर पार होना चाहते हैं तो एक खेल आप लोग जानते होंगे, मैं उसका नाम याद दिला रहा हूं आप लोगों को। आजकल बच्चे लोग जरा पता चलता है, करता क्या है, कुछ लोग रहते हैं, एक लोग क्या करता है, दौड़ता है और उसको कुछ थमाता है, फिर वो दौड़ता है, फिर उसको कुछ थमाता है। कौन खेल बोलते हैं उसको? वही खेल अपने अंदर में जो खेल लेता है वो व्यक्ति एकदम परमात्मा हो जाता है। गुरुदेव ने कहा बजती है 5 नौबतें सुन एक एक, क्या करता है, एक दूसरे को पकड़ाता है, दूसरे तीसरे को पकड़ाता है, और तीसरे चौथे पकड़ाता है, और चौथे 5 पकड़ाता है। कहा बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाम खोजना। तो मैं ही कहूंगा कि हम लोगों को मनपूर्वक संत के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे कि हमारा आपका परम कल्याण होगा। समय ज्यादा हो गया है, इसके लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।